होमगार्ड एग्जाम के लिए दोस्तों यह लास्ट क्लास है। इस क्लास में टॉप 200 प्रश्नों को देखेंगे, 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, केवल प्रश्न और उत्तर को देखते हुए चलेंगे। आप लोग जल्दी से इन 200 प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को सपनों का शहर या आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो जवाब है मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को सपनों का शहर या आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश में स्थित है? तो भारत है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसे याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो यह दोस्तों सारनाथ से लिया गया है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, कुछ नए प्रश्न भी आपको मिलेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और वह कहाँ पाई जाती है? तो फीमर हड्डी है, यह जांघ की हड्डी है, जांघ में पाई जाती है। शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसका ठोस रूप होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का ठोस रूप होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। कार्य और ऊर्जा की मानक SI इकाई क्या है? जूल है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष और किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, याद रखिएगा। अष्टप्रधान नाम की मंत्रि परिषद किसके शासनकाल में थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किनके बीच लड़ा गया था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 17, याद रखिएगा। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया? तो अनुच्छेद 21A। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य। भारत में GST कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। 2000 रुपए के नोट अब प्रचलन से बाहर हैं, के पीछे किसका चित्र अंकित था? तो मंगलयान का चित्र अंकित था। हम्पी के स्मारक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तिलहन उत्पादन से है। भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से है नीली क्रांति का संबंध। रबी की फसलों की बुआई किस महीने में की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। सेबी का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य शेयर बाजार का नियमन करना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है।
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1951 में आयोजित की गई थी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 1973 में मनाया गया था 5 जून को। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, इसकी मात्रा 78% है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्षों या वनों की कटाई को रोकना। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का पूछा गया है तो यहाँ पर कन्याकुमारी है, याद रखिएगा कन्याकुमारी। कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो कर्क रेखा, याद रखिएगा। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की यह सबसे लंबी नदी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो ललितपुर में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो सोनभद्र में स्थित है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में हीरा मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? तो बांदा में पाया जाता है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर मुख्य रूप से किन जिलों से प्राप्त होता है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक, याद रखिएगा। लठमार होली उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रसिद्ध है? बरसाना मथुरा में प्रसिद्ध है। भातखंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो लखनऊ, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। कजरी लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से गाया जाता है? मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर प्रयागराज में होता है? तो याद रखिएगा 12 वर्ष के अंतराल पर। प्रसिद्ध नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो मेरठ में लगता है। बटेश्वर मेला जो पशुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है कहाँ आयोजित होता है? तो आगरा में आयोजित होता है। देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो बाराबंकी, याद रखिएगा। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, 200 प्रश्न देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न अच्छे से देखते हुए चलिए। शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? सहारनपुर, याद रखिएगा। शाकंभरी मेला देवी मेला। सुलहकुल महोत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। कलिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो बांदा में लगता है। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1961 में की गई थी। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला भारत का प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार है, याद रखिएगा। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। बुल आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो निशानेबाजी में किया जाता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो घास के मैदान पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रशासनिक मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में है और न्यायिक मुख्यालय प्रयागराज में है, दोनों ध्यान रखिएगा। पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद का चिन्ह क्या होता है? क्रॉस तलवार और डंडा, साथ में अशोक स्तंभ होता है। उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक सुविधा के लिए कुल कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 18 मंडल में विभाजित किया गया है। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? जिलाधिकारी डीएम की होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1863 में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार
दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो देखिए दोस्तों, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1948 में की गई थी। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाली विश्व की प्रसिद्ध निजी संस्था कौन सी है? एमनेस्टी इंटरनेशनल है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल कौन सी है? तो असम राइफल्स है। एनआईए का पूर्ण रूप क्या है, जो विशेष रूप से आतंकवादी गतिविधियों की जांच करती है? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, याद रखिएगा। भारत में तटीय सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस बल की है? तो भारतीय तटरक्षक बल की है। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में भारत के किस राज्य से हुई थी? तो पश्चिम बंगाल से हुई थी। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। एनएसजी कमांडो को उनके पहनावे के कारण किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। साइबर सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित प्रमुख केंद्र का क्या नाम है? तो CERT, याद रखिएगा, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा निर्धारित करती है? तो चीन के साथ। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या है? तो पाक जलडमरू मध्य, याद रखिएगा। भारत ने मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस पड़ोसी देश को डीजल की आपूर्ति शुरू की है? तो बांग्लादेश को, याद रखिएगा। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में स्थित है। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक पड़ोसी देशों 3 देशों से लगती है? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, तीनों की सीमा सबसे अधिक पड़ोसी देशों से लगती है। वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन दिव्यास्त्र, जो अग्नि 5 मिसाइल से संबंधित है, किस तकनीक पर आधारित है? तो MIRV तकनीक पर। एक मिसाइल से कई परमाणु हथियार, तो MIRV तकनीक, याद रखिएगा। 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका करेंगे। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हैं वर्तमान में। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया है, वेनेजुएला की है। सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए भारत के पहले मिशन का नाम क्या है, जो 2025-26 में भी सक्रिय है? तो आदित्य L1, याद रखिएगा, आदित्य L1। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो स्वीडन बना है 32वां सदस्य। ब्रिक्स संगठन में 2024-25 के दौरान शामिल होने वाले नए देशों में प्रमुख कौन है? मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और UAE। वर्तमान सदस्य कितने हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग, नीदरलैंड में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। वर्ष 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? कर्पूरी ठाकुर। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है, याद रखिएगा। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो एनोरा फिल्म को मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियों में से एक प्रिटोरिया किस प्रकार की राजधानी है? प्रिटोरिया कार्यपालिका राजधानी है। इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेसेट के नाम से जाना जाता है।
बांग्लादेश की मुद्रा टका है। वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान प्रधानमंत्री तारिक रहमान है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? कैनबरा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? 21 जून को आयोजित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सर सीवी रमन की स्मृति में 28 फरवरी को मनाया जाता है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। आनुवांशिकी के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किए थे। एक्सरे की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? डब्ल्यू के रॉन्टजन को दिया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पूर्व में ट्विटर के वर्तमान मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। सोशल मीडिया पर किसी विषय को ट्रेंड कराने के लिए किस विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हैशटैग का प्रयोग किया जाता है। व्हाट्सएप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्तमान में इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी। वर्तमान में पेरेंट कंपनी मेटा है। यूट्यूब पर सिल्वर प्ले बटन कितने सब्सक्राइबर पूरे होने पर दिया जाता है? तो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर दिया जाता है। इंस्टाग्राम पर छोटी वीडियो क्लिप्स को किस नाम से जाना जाता है? रील्स के नाम से जाना जाता है। किसी भी डिजिटल संदेश की सत्यता की जांच करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फैक्ट चेक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो 25,000 रुपए प्रदान की जाती है। संशोधित राशि है, पहले कम था, अब 25,000 कर दिया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कारीगरों को टूल किट और प्रशिक्षण देना। उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना का संबंध किससे है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग से है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग के क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण सीमा निर्धारित है? अधिकतम पूछा गया है तो 25 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के किस पोर्टल के जरिए जन शिकायतों का ऑनलाइन निस्तारण किया जाता है? तो जन सुनवाई पोर्टल के जरिए। नंद बाबा दुग्ध मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य है दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना और डेयरी विकास को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090 है, महिला पावर लाइन। मिशन शक्ति के अभियान के चौथे चरण का मुख्य फोकस क्या है? महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाला था? तो सरोजिनी नायडू। पिंक बूथ का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुलिस थानों में महिलाओं की शिकायतों के लिए सुरक्षित और सुलभ वातावरण देना। उत्तर प्रदेश में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी योजना, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर रोजगार देना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई थी? 2026 की थीम थी अधिकार और न्याय के साथ साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई। एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत प्रतापगढ़ जिले का मुख्य उत्पाद क्या है? आंवला है। यूपीएसआईडीए का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। जनवरी 2026 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फॉलो अप मीट की मेजबानी किस शहर ने की है? तो लखनऊ ने की है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है।
भारत का पहला पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश के किन जिलों में विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा लखनऊ और हरदोई में विकसित किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में कहां डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित हो रहा है? तो अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समुद्र के भीतर आने वाले शक्तिशाली भूकंप से पैदा होने वाली विशाल लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी कहा जाता है। वायुमंडल में बिजली कड़कने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। चक्रवात रेमल जिसने हाल ही में तबाही मचाई, इसका नामकरण किस देश ने किया था? तो ओमान ने किया था। एल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून कमजोर हो जाता है और सूखे की स्थिति बनती है। हाल ही में चर्चा रहा अरोड़ा या अरोरा प्रकाश की घटना वायुमंडल की किस परत में देखी जाती है? तो आयन मंडल में देखी जाती है। 2026 में 25वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। विश्व आर्थिक मंच की 2025 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो दाओस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी। COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाकू अजरबैजान में किया गया। 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ। 2025 का 20वां G20 समिट कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नागोया, जापान में किया जाएगा। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070 तक रखा है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने वाला पहला जिला बनने जा रहा है? तो गोरखपुर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कच्छ, करण, गुजरात, याद रखिएगा। और राजस्थान का भादला सोलर पार्क अभी भी चालू क्षमता के मामले में दुनिया के सबसे बड़े पार्कों में से एक है, लेकिन खावड़ा गुजरात निर्माणाधीन होने के साथ ही सबसे बड़ा बनेगा। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ? तो मैसूर, कर्नाटक में। भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य धौलपुर करौली किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? तो न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर हैं, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। यूनेस्को की वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो मिस्र के खालिद अल एनानी हैं यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक। भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा हैं। भारत का पहला एआई शहर कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लखनऊ में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है? तो झांसी, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास किन दो शहरों के बीच चलता है? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच चलता है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन नमो भारत किन शहरों को जोड़ती है? तो दिल्ली, मेरठ को जोड़ती है। डिजिटल इंडिया अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर 2025 में मुख्य आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ था। भारत में पहली बार फार्मूला 4 रेसिंग का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर, डल झील के किनारे किया गया, श्रीनगर में। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। 200 प्रश्न यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।